सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी धमकी आमेज खत मौसूल। खतों में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। खत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंतखिर और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद समेत 5 जजों को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 6 जजों की खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, आजाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। और जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलव्विस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो वजीर आजम से मिलें? तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि इसको एक वन मैन कमीशन बनाए। कि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर और जो मीडिया पर जो बातचीत हो रही है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये जो इंक्वायरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो नाम आपने तजवीज किए थे, अब मैं नाम बता देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज हुए थे आपकी तरफ से, और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज करें। ये कहना कि कमीशन की सरबराही के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दिया तो ये गलत है। आपकी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज हुए थे। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से मुकालमा। कहा, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने वजीर कानून से हफ्ते को मुलाकात में TROs पर इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, उसके बाद जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर दबाव डाला गया, जिसके बाद जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के कौमी अज़म का इजहार। सदर मुमलिकत का शौहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शौहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकुओं के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा, बहनों के घर जाकर तोड़ फोड़ होगी। हमार अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहनों के घर छापे मारे गए, तूफाने बदतमीजी की गई। बानी पीटीआई को छोड़ा, ना छोड़ूंगा। IG पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है। ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई। पुलिस ने PTI के कारकुनान के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं, बानी PTI ने कमेटी बना दी है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी, जबकि IG और चीफ सेक्रेटरी उनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। IG खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया, मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए X को बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, IB की रिपोर्ट पर आपने X बंद कर दिया, सबूत भी तो होंगे ना, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, दस्तावेज ही दिखाएं, जुबानी कलामी बात नहीं होगी। रिपोर्ट कयास आराई पर मबनी है, वजूहात नहीं लिखी गई। हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या करूं, क्या लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आपके पास कोई चीज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत।
बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी पीटीआई और शाह महमूद से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा जजमेंट में दलाइल नहीं है। एक पैराग्राफ है जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस कौंसिल साबित नहीं कर सके। पीआईए का खसारा, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल, बैलेंस शीट क्लियर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। पीआईए को कोर अंडरटेकिंग और नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कोर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कोर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। सईदाबाद में दूध की दुकान में डकैती, वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सईदाबाद में ही दूध फरोश को धमकी आमेज पर्ची मौसूल। भत्ताखोरों ने 5 लाख तावान मांग लिया। यूनिवर्सिटी रोड पर कंदकोट के समेदार को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। अगवाकार शहरी को नॉर्दर्न बाईपास के करीब छोड़कर मोबाइल रकम और गाड़ी लेकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। सीटीडी की मंगूपीर में कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहां कारोबार होगा, लेकिन मेरे भाई कहीं पर भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि दिन दिहाड़े आप मोबाइल छीनने के नाम पे किसी के जमा साल बेटे को कत्ल कर दे। परसों मैंने एक बयान दिया स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, जवाब में आया अपने काम से काम रखें। परसों मैंने स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया, जवाब आया अपने काम से काम रखें। वजीर दाखिला ने कहा जहां कारोबार होगा वहां क्राइम होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सूबे में कच्चे के डाकुओं का असर भी बढ़ रहा है। वसीम अख्तर का कहना है सदर जरदारी और बिलावल जरदारी से अपील है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बंद कराएं। ये सूरत हाल रही तो कराची में कौन सरमायाकारी करेगा। कश्मोर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर मसमार कर दिया। 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। घोटकी में रेंजर्स की कार्रवाई। तर्जुमान के मुताबिक 1 मुलजिम गुलाम नबी हलाक, 5 गिरफ्तार। 3 अफराद की बाजियाबी के लिए कंदकोट में एहतजाज। पंजाब काबीना ने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी दे दी। रेप और बच्चों पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 2023-24 के लिए गंदुम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फीमन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख रुपए के बिला सूद कर्जे देंगे। वजीर आला सिंध और वुज़रा से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। 13 मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक की मदद से मनसूबों पर काम जारी है। वजीर ट्रांसपोर्ट शरीर मेमन ने कहा जाम सादिक पुल की तामीर नौ के लिए काम शुरू हो गया है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने बताया KMC ने 23 छोटे प्रोजेक्ट्स में से 19 मुकम्मल किए। सईद गनी ने कहा वर्ल्ड बैंक का सर्वे आते ही प्रॉपर्टी टैक्स पर काम शुरू हो जाएगा। कराची गुलशन इकबाल में 6 साला बच्चे का मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का केस। बच्चे के वालिद की KMC वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाने की दरखास्त पर समाअत। सिटी कोर्ट ने KMC और वाटर कॉरपोरेशन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। ताइवान 7.4 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। दर्जनों इमारतें तबाह, 100 को नुकसान पहुंचा, 9 अफराद हलाक, 800 जख्मी। जल्जले का मरकज ताइवान का मशरकी साहिल और गहराई 15.5 किलोमीटर थी। रेक्टर स्केल पर आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। दारुल हुकूमत ताइपे के मुतादिद इलाकों की बिजली मअतल, शहरियों का इमारतों से इनखला। जल्जले के बायस समंदर में 3 मीटर बुलंद लहरें पैदा हुई। ताइवानी हुकाम का कहना है 25 साल में ये शदीद तरीन जल्जला है।
गजा में इजरायली जाहरियत जारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,000 हो गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में $18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। इजरायली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। व्हाइट हाउस में सालाना इफ्तार डिनर मंसूख। अरब मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन की इसराइली हिमायत के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी ने इफ्तार डिनर का बॉयकॉट किया, मौक़िफ़ अपनाया। गजा में हमारे फलस्तीनी भाई भूख से मर रहे हैं, व्हाइट हाउस के इफ्तार में शरीक नहीं होंगे। मुस्लिम रहनुमाओं की सदर बाइडेन से मुलाकात, व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान, माइकल ब्रिस्टल कप्तानी करेंगे। कीवी टीम पाकिस्तान में 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड के कई अहम खिलाड़ी IPL में शिरकत के बायस सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं। और बाबर आजम की फैन 4 साल की सोनिया को ARY ने ढूंढ निकाला। सादिकाबाद की सोनिया बैटिंग भी बाबर की तरह करती हैं। वालिद का कहना है सोनिया को बाबर आजम की वीडियोस देख देख कर क्रिकेट का जुनून चढ़ा।